दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी डीएलएड की परीक्षाएं 8 जनवरी से प्रस्तावित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, वो सभी आज इस वीडियो में आपको मैराथन क्लास में देखने को मिल जाएंगे। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है। तो बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है। तो बी प्रकार की घाटी बनती है नदी के निचले मार्ग में। इसके बाद दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है। तो भृगु का निर्माण होता है समूह के किनारे। फिर बात करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर बात करते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त हुआ द्रव पदार्थ भूतल पर किस नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी से जो द्रव निकलता है उसको जाना जाता है लावा के नाम से। फिर जानते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हमारी हाइग्रोमीटर से। फिर बात करते हैं हम, ध्वनिंतर किस काल के वैद्य थे। तो ध्वनिंतर किस काल के वैद्य थे, वो थे हमारे गुप्त काल के वैद्य। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक शासन किया था। मत विलास पहसन नाम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मत विलास पहसन ये पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी महेंद्र वर्मा जी ने। फिर है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन कौन से काल में था। तो वो था हमारा राजपूत काल में। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, तो वो होता है हमारा संतुलित बजट। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। पिछड़ी तकनीक, जी हाँ। जोत का छोटा आकार, जी हाँ। शौक का प्रभाव, ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो अष्टदिग्गज थे हमारे 8 तेलुगु कवि। मानसूनी पवन क्या कहलाती है। तो मानसूनी पवन कहलाती है मौसमी पवन। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य में पाया जाने वाला कटिबंध स्थान है। तो वो है हमारा उष्ण कटिबंध स्थान। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है। तो पूंजी का बाजार बनाता है शेयर। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। दशा अवतार मंदिर कहाँ है। तो यह है हमारा देवगढ़ में। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वो है हमारी 21%। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है। तो अजंता की गुफाओं की संख्या है 30। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक वायसराय था तक्षशिला। किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। तो वो किया था हमारा कुमारगुप्त के शासनकाल में। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे पहले भारत कौन आया। तो सबसे पहले आया था मेगस्थनीज। हिनत्यांग भी नहीं आया था, इब्न बतूता भी नहीं आया था और मार्को पोलो भी नहीं। सबसे पहले मेगस्थनीज आया था। हर्षचरित के रचनाकार कौन है। तो वो है हमारे बाणभट्ट जी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल जी ने की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे हमारे पुलकिशन द्वितीय। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भूजल स्रोत है। तो भूजल के स्रोत कौन कौन से हैं। वर्षा का जल, जी हाँ। वर्षा का जल ही भूजल का स्रोत है। बाकी तालाब नदी ये हमारे वर्षा के जल से ही भरते हैं। तो वर्षा का जल हमारा भूजल का स्रोत है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ पर। मकर रेखा पर, तभी हम कहते हैं मकर संक्रांति। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय जब निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा। मूल अधिकार नागरिकों का प्राप्त नहीं है।
तो वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ में, ये कथन किसने दिया? तो MC शीतलवाड़ ने ये कथन दिया था। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो वो थे हमारे इंग्लैंड के। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी हमारी बहलोल लोधी ने। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो उसे बांटा गया था 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है हमारा गोल। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण मानसूनी हवाएं हैं। संविधान कब लागू किया? संविधान लागू किया गया था सन 1950 में। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इनके बीच हुआ था 305 ईसा पूर्व में। मौर्य समाज का अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट था हमारा बृहद्रथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बृहद्रथ हमारा अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का। गुप्त वंश का प्रारंभ किस वर्ष से है? तो यह है हमारा 319 ईस्वी से। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल जी ने। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो वो है हमारी मध्य प्रदेश में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस लिखा था हमारा विशाख दत्त ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है। गुप्त काल की भाषा थी, तो गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने वाली प्रणाली किसने अपनाई? तो वो अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई, तो राजपूत प्राचीन क्षत्रियों से उत्पन्न हुए। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो पल्लव का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कांची में। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे इक्ता। भूकंप नापने की इकाई क्या होती है? तो रिक्टर होती है, रिक्टर पैमाना होता है, उससे भूकंप नापते हैं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक रूपांतरित शैल होती है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है हमारा हिंद महासागर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये किया गया था हमारा आयरलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट में बार बार रिपीट होता है और आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। नीति निर्देशक तत्व आपको याद रखने हैं, आयरलैंड से लिए गए थे। फिर बात करते हैं निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 3 में से 2 भाग पर जल पाया जाता है, 2/3 भाग कह लीजिए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकूबाद। गुलरुखी उपनाम से कविता कौन सा शासक लिखा करता था? तो कौन था जिसका उपनाम गुलरुखी था? तो वो था हमारा सिकंदर लोदी। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे, तो वो कहलाते थे सूफी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? तो उन्होंने ली थी माधव विद्यारण्य की। चंद्रमा का परिक्रमण पथ क्या है? तो चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो है हमारा दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एपोजी। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो वो होती है हमारी पूर्णिमा के दिन। पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी के सबसे पास में जो उपग्रह है वो कौन है? वो है चंद्रमा। बात करते हैं बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है तनाव बल से। बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो होता है अधिक्षिप्त बलन जब होता है तो
चट्टानों का क्रम उलट जाता है। सूत कारखाना उद्योग कहाँ है? तो वो है हमारा कुटीर उद्योग। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी है? यानी कि जो चोल काल में सबसे अच्छी प्रतिमा बनी वो कौन सी है? तो वो है हमारी नटराज की मूर्ति। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो ऐसा कौन था? वो था हमारा इल्तुतमिश। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। हिजरी संवत चलाया गया, तो ये किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध को नेतृत्व किया, तो जो मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया उसका नेतृत्व किया था ताराबाई ने। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 2, एंग्लो इंडियन जिसको हम कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय का है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अपने फैसलों को बदलने का अधिकार रखता है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो सबसे ज्यादा हमारा रहा है संपत्ति का अधिकार, जैसे नहीं दिया गया है आम जनता को। इसके पीछे केरल में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था एक संत को लेकर, तो उसको आपको जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तब उससे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी कि संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो होता है संतुलित बजट। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। दामोदर घाटी योजना से संबंधित क्या है? बिहार और पश्चिम बंगाल। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन कहाँ होता है? तो वो होता है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? तो तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है प्रायद्वीप। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है हमारी काली मिट्टी में मूंगफली सबसे अच्छी होती है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो की थी हमारी शाहनामा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो वो हुए तथाकथित, यानी कि जो दास वंश था उसमें सर्वाधिक शासक हुए। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? वो लिखा समुद्रगुप्त ने। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका क्या नाम था? उसका नाम था विजयनगर। चीनी यात्री हेन श्यांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो वो आया बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश किस चीज से बने हुए हैं? तो वो बने आग्नेय शैलों से। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में क्या शामिल है? तो ताजमहल हमारा 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गॉर्ज। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। गुप्त संवत का प्रारंभ कब किया गया या किसने किया? तो किया था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, यानी कि पूछ रहा है कि किसने किया था? तो किया था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा क्या की थी? तो उसने कहा था धर्मघोष। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रिका है? तो वो है दीनार। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान में। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? तो वो है हमारे महाबलीपुरम में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे जयदेव जी। तो ये थे आज की हमारी सामाजिक विज्ञान के 133 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।